क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी कि जब कवि कह रहे हैं ये वाला लाइन कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो उनका मतलब क्या है? ओके, वो क्या कहना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये हमारे पोएम का भी लाइन है। ओके, पोएम का टाइटल है एक तरीके से कहें तो। ओके, और ये लाइन भी है आपके बुक में, ओके, पोएम में। तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। द लिव्स are a symbol of old people as leaves fall fast in the autumn, so are the people dying in their old age। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरीके से ऑटम के सीजन में, यानी कि पतझड़ ऋतु में, ऑटम का मतलब पतझड़ होता है, पतझड़ ऋतु में पत्ते किस तरीके से गिरते हैं, उसी तरीके से जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो लोग मौत के करीब होते हैं ना, वो डे बाय डे उन पत्तों के तरह इस दुनिया से जाते जा रहे हैं। मतलब जिस तरीके से पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, ओके, उसी तरीके से लोग भी इस दुनिया से अब अपने मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कभी यहाँ पे तुलना दिखा रहे हैं कि इस धरती पे जो लोग भी आए हैं उनको एक दिन जाना है। जिस तरीके से एक दिन पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, उसी तरीके से हमारा जो प्राण है, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है, वो यहीं रह जाता है, लेकिन हम लोग इसे छोड़ करके चले जाते हैं जहाँ से आए हैं। तो कंपैरिजन है, ये सच्चाई है हमारे लाइफ का। ये कविता आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ पे ऑटम सीजन में जो पत्ते गिरते हैं ना, उनसे कंपेयर किया गया है लोगों के होते हुए मौत को उनके ओल्ड एज के वजह से। ओके, ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी। यानी कि आप अपने बुक को जब देखेंगे तो उसमें सेकेंड स्टांजा, यानी कि जो आपके पोएम का जो दूसरा स्टांजा होगा, ओके, फर्स्ट जो लाइन्स होंगे, ओके, ग्रुप ऑफ लाइन्स, उनको छोड़ करके, ओके, जो सेकेंड ग्रुप ऑफ लाइन्स होंगे पार्टिकुलर, उन स्टांजा में आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ओके, जो इफेक्ट ऑफ डेथ या डेथ को दिखाते हैं, यानी कि मौत को या मौत के प्रभाव को दिखाने वाले ऐसे कुछ वर्ड्स ढूंढना है। तो चलिए देखिए, द वर्ड्स विस्परिंग नेवर्स। विस्परिंग नेवर्स वर्ड आपको मिलेगा, ओके, विस्परिंग नेवर्स। ओके, ये मौत के सौदागर को कहा गया है विस्परिंग नेवर्स, यानी कि विस्पर का मतलब ऐसे धीरे धीरे बोलना होता है। यहाँ पे विस्परिंग नेवर्स कौन है? तो मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत के सौदागर, यानी कि यमदूत जो आपको यहाँ से ले जाएंगे। ओके, तो ये वाला जो वर्ड है विस्परिंग नेवर्स, ये मौत के सौदागर को दिखा रहा है, यानी कि मृत्यु के प्रतीक को दिखा रहा है। ब्रेक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, यानी कि हमारा वास्तविक जो आनंद है उससे हमें अलग कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो ये वाला जो लाइन है, ब्रेक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, ये भी मौत को इंडिकेट कर रहा है। एक्टिव एंड मस्ट फ्रीज, ओके, तो जो एक्टिव हैंड्स हैं, ओके, एक्टिव हैंड्स, यहाँ पे एंड नहीं कर लेंगे, आपके बुक में हैंड्स दिया है ना, तो यहाँ पे आपको एक्टिव एंड नहीं बल्कि आपको क्या लिखना होगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लिखना होगा एक्टिव हैंड्स। ओके, एक्टिव हैंड्स, एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। ओके, यानी कि जो हमारे हाथ आज एक्टिव हैं वो मरने के बाद क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे, रुक जाएंगे, जम जाएंगे, जम से जाएंगे, हमारा कोई मूवमेंट नहीं होगा हमारे शरीर के अंदर। ओके, हम लोनली हो जाएंगे, मतलब एलोन हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट नीज। ओके, नी का मतलब ऐसे घुटना होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि हम बिल्कुल इस धरती के ऊपर सेपरेट हो जाएंगे, सबसे अलग हो जाएंगे। मौत हमें इस यहाँ के लोगों से, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, सबसे अलग कर देगी और हम बिल्कुल अपने नीज पे, बिल्कुल अपने घुटनों पे अकेले हो जाएंगे, हमें कोई हमारा हेल्प नहीं करेगा। ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो कुछ वर्ड्स, फ्रेजेज या वर्ड्स कहें, ये दिखा रहे हैं क्या चीज? तो इनएविटेबल डेथ। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको टाला नहीं जा सके। ओके, यानी कि मौत को टाला नहीं जा सकता है ना। मौत कैसा है? इनएविटेबल है, यानी कि इसको टाला नहीं जा सकता है। इस जो टाला न जा सके, जो टाला न जा सके उसको क्या कहेंगे? इनएविटेबल। ओके, तो याद रखेंगे, ये सारे जो लाइंस हैं हमारे पोएम के लिए गए लाइंस हैं और ये दिखाते हैं हमारे मौत को, कोई मौत या फिर मौत के इफेक्ट को दिखाते हैं। ओके, मौत जब होगा तो क्या हो जाएगा? हम सेपरेट हो जाएंगे, लोनली हो जाएंगे। ओके, हमारे हाथ पैर फ्रीज हो जाएंगे। ओके, हम रियल डिलाइट से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, यानी कि जो हमारा ग्रेव है, ग्रेव का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। ओके, तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि हमारा जो लास्ट जर्नी है हम कब्र के तरफ, वो हम कैसे पूरा करते हैं। ओके, तो देखिए, द ग्रेव ब्रिंग्स पीस टू आवर सफरिंग, यानी कि हमारा जो भी सफरिंग है, सफरिंग का मतलब समस्या, प्रॉब्लम्स। ओके, हमारी लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं, ओके, जब हम अपने कब्र में चले जाएंगे तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब तक हम जिंदा हैं तभी तक तो समस्याएं हैं, जब हम मर जाएंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगा।
तो वही कहा गया कि जो कब्र है ना वो पीस लाता है, शांति लाता है। पीस का मतलब यहाँ पे शांति, ओके, शांति लाता है, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम, सारी सफरिंग्स खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे, ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली। स्लोली का मतलब धीरे धीरे और ग्रेजुअली का मतलब लगातार, धीरे धीरे और लगातार। सब लोग टेंड्स कर रहे हैं, टेंड्स का मतलब टेंड से बन गया टेंड्स, यानी कि बढ़ रहे हैं आगे आगे की तरफ, ओके, टेंड्स टुवर्ड्स इट, यानी कि ईट का मतलब यहाँ पे ग्रेव, मौत। हम लोग अपने कब्र के तरफ यानी कि मौत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी जैसे जैसे उम्र बीत रही है हम अपने कब्र के तरफ, अपने मौत के तरफ बढ़ रहे हैं। और ये लास्ट जर्नी होता है, यानी कि जो कब्र है आपका, जो मौत है वो आपके जीवन की अंतिम यात्रा है, उसके बाद आपका यात्रा खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड, यानी कि पत्ते विहीन जंगल में, लीफलेस वुड, ओके, लीफ से बन गया लीफलेस, तो लीफ का मतलब पत्ता और लीफलेस का मतलब पत्ता विहीन, वुड का मतलब यहाँ पे जंगल से है, लकड़ी से नहीं है, ओके। तो पत्ता विहीन जंगल में ये जो ट्रॉल्स हैं, यहाँ पे ट्रॉल्स कहने का मतलब क्या है, जो तरीके से जो मौत के सौदागर है, जो भूत प्रेत जो है, ओके, मौत के सौदागर जो हमें मौत देते हैं, मैसेंजर ऑफ डेथ हैं, वो क्या करते रहते हैं, ट्रॉल्स क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, ओके, वो क्या करते हैं। तो ट्रॉल्स लुक एंग्रीली फॉर फूड इन द लीफलेस वुड, ये जो ट्रॉल्स हैं, जो मौत के सौदागर हैं, ये बिल्कुल गुस्सा में है, एंग्री से बन गया एंग्रीली, ये बिल्कुल गुस्सा में अपने भोजन की तलाश कर रहे होते हैं उस लीफलेस वुड में। लीफलेस वुड का मतलब क्या है, ये इस दुनिया को लीफलेस वुड कहा गया है, क्योंकि इस दुनिया में कोई बचने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा इस दुनिया में, ओके, जो भी आया है सब कुछ चला जाएगा, सबको खत्म होना है, एक दिन ये दुनिया ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसको लीफलेस वुड से, पत्ता विहीन जंगल से तुलना किया गया है, जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ट्रॉल्स क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, वो अपने भोजन की तलाश कर रहे होते हैं, जिनका उम्र पूरा हो गया है उसको वो मौत के सौदागर ले जाएंगे इस लीफलेस वुड से, इस दुनिया से, इस दुनिया रूपी जंगल से, ओके। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, यानी कि ट्रेवलर्स कौन है, पोएट के हिसाब से कौन यात्री हैं, ओके, और उनको कैसे ब्लेस किया जाएगा, ओके, उनको कैसे मुक्ति मिलेगी, आशीर्वाद उनको मिलेगी, कैसे मुक्ति। तो द एज्ड आर द ट्रेवलर्स, यानी कि जो एज्ड लोग हैं, द एज्ड वन, ओके, यहाँ पे यानी कि एज्ड करने का मतलब कि ओल्ड पीपल, ओके, जो बूढ़े लोग हैं जिनका उम्र पूरा हो गया है, वही ट्रेवलर्स हैं, वही यात्री हैं, अब उनका यात्रा खत्म हो गया है, वो जा रहे हैं, ओके, वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। दे विल बी ब्लेस्ड बाय द व्हाइट कोल्ड वाटर ऑफ माउंटेन हेड, दैट इज डेथ, यानी कि पोएम का ये आप देखेंगे तो लास्ट स्टैंजा में, ये लास्ट लाइंस में दिया गया है कि अंतिम यात्रा में जो माउंटेन है, ओके, उसका जो कोल्ड वाटर फॉल है, ओके, यानी कि जो झरना है इस पहाड़ से निकलता हुआ, बिल्कुल कोल्ड जो वाटरफॉल है, जो ठंडी जलधाराएं निकलेंगी, ओके, वो हमें अंतिम यात्रा में हमें ब्लेस करेंगी, ओके, उसका जो हेड है वो हमें अंतिम यात्रा में यानी कि मौत के समय हमें मुक्ति प्रदान करेगी, हमें ब्लेसिंग देगी, ओके। तो ये कोल्ड वाटर फॉल ऑफ द माउंटेन हेड, ये किसको कहा गया, ये मौत को कहा गया, यानी कि मौत ही तो हमें ब्लेस करती है। मौत, अभी हम पढ़े ना कि मौत जब हमें मिलेगी तो हमें मुक्ति मिल जाएगा, तो यही चीज मौत को यहाँ पे दिखाया गया है, किस चीज से, कोल्ड वाटर फॉल ऑफ द माउंटेन हेड, ओके। तो ये मौत का प्रतीक है, ओके, यहाँ पे कोई पहाड़ और कोई झरना का बात नहीं है, ये प्रतीक है बस, ओके, डेथ का प्रतीक है, मौत का प्रतीक है। तो मेन रूप से जो मौत है वो हमें ब्लेस करता है, ओके, उसके बाद हमें मुक्ति मिल जाती है। Which words in the first stanza suggest objects from nature, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में, पहला जो स्टैंजा है आपके पोएम के, ओके, उसमें से कौन से वर्ड्स हैं जो नेचर को दिखा रहे हैं, ओके, प्रकृति को दिखा रहे हैं। तो लिप्स ऑफ ट्रीज, ओके, पत्ते, फ्लावर्स, ऑटम एक सीजन है, ओके, पतझड़ ऋतु, ये सारे चीज किसको दिखा रहे हैं, नेचर के, ये सब प्रकृति की चीजें हैं, ओके, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे मौसम हो, ओके, ऑटम का सीजन हो, कोई भी सीजन हो, ये सब प्रकृति को दिखाते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। स्प्रिंग नंबर्स कौन है, तो आपको मैंने बताया कि द एजेंट्स ऑफ डेथ, या फिर आप कह सकते हैं द मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत के सौदागर, यमदूत, यही विस्प्रिंग नेबर्स हैं, यही हमारे आसपास घूमते रहते हैं, ओके, अपने भोजन के तलाश में, और जिनकी उम्र पूरा हो जाती है वही उनके भोजन होते हैं, ओके, उनको वो ले जाते हैं, दे प्लग कर देते हैं, वे तोड़ देते हैं, हमें ले जाते हैं यहाँ से तोड़ करके, इस दुनिया से हमें इस दुनिया के रियल डिलाइट्स, यानी कि वास्तविक जो हमारी खुशी है इस दुनिया में, हमारे माता पिता, भाई बहन, घर द्वार, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है, और ये जो मौत के सौदागर है, ये जो विस्प्रिंग नेबर्स हैं, जो एजेंट ऑफ डेथ हैं, ये सब एक दिन हमें इस दुनिया से खत्म करके ले जाएंगे, ओके। तो यही विस्प्रिंग नेबर्स कौन है, एजेंट्स ऑफ डेथ, इन्हीं को कहा गया विस्प्रिंग नेबर्स, ठीक है, ये हमें तोड़ देते हैं, इस दुनिया से अलग ले जाते हैं, ओके। हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल, इंसान का जो जीवन है वो दयनीय कैसे हो जाता है, मिजरेबल का मतलब खराब, दयनीय। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया होगा इस पोएम के बारे में, जब मैं बता रहा होगा, ओके, वीडियो लेक्चर में, ओके, पहले वीडियो लेक्चर में, यानी कि जब पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा होगा, तो इंसान अपने ओल्ड एज में, ओके,
जब अपने ओल्ड एज में जाता है, धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है, यानी कि जब वो आगे बढ़ता है अपने लाइफ में, बूढ़े होने के कगार पे पहुंचता है, ओल्ड एज में पहुंचता है, तब वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव करने का मतलब कि अब वो निष्क्रिय हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है प्रॉपर में पहले के जैसा। जब जवान था, जब बच्चा था तो वो एक्टिव था, लेकिन अब वो निष्क्रिय हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ओके, दे आर कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। ओके, सोसाइटी से वे अलग हो जाते हैं जो बूढ़े लोग हैं। समाज उनको एक तरीके से देखा जाए तो अलग कर देता है अपने से, क्योंकि समाज में जो एक्टिव लोग होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वे लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, वे लोग अकेले, कहीं लोनली का मतलब अकेले और दयनीय हालत में, मिजरेबल कंडीशन में कहीं पड़े रहते हैं। तो इंसान मिजरेबल क्यों हो जाता है? अपने ओल्ड एज के कारण। जब वो काफ़ी ओल्ड हो जाता है तो वो एक्टिव नहीं हो पाता है, उसके मन में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अपने लाइफ में कुछ पाने का, कुछ खोने का जो समस्या है वो उसके लाइफ में चलती रहती है, वो टेंशन में रहता है, और उस समय जो समाज है वो उसको अलग कर देता है, क्योंकि अब वो एक्टिव और पहले के जैसा एक्साइल कह सकते हैं, यानी कि पहले के जैसा स्ट्रांग नहीं रहता है। ओके, अब वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए समाज उसको कट ऑफ कर देती है और उसका लाइफ मिजरेबल हो जाता है। इन वाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड? ट्रेवलर्स यानी कि जो यात्री हैं, अंतिम यात्रा पे जो लोग हैं, उनको कैसे ब्लेस किया जाएगा? तो अभी हम लोग पढ़े हैं द वाइट वाटर फॉल ऑफ द कोल्ड माउंटेन हेड। ओके, कोल्ड हेड ऑफ माउंटेन। ओके, हेड कोल्ड हैंड ऑफ द डेथ। यहाँ पे कोल्ड हैंड ऑफ द डेथ का मतलब क्या है? हमारे बुक में दिया हुआ है। ओके, वाटरफॉल ऑफ द, ओके, व्हाइट वाटरफॉल ऑफ द कोल्ड माउंटेन्स हेड। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? माउंटेन्स हेड। ओके, वाटरफॉल ये सब डेथ का प्रतीक है। ओके, तो ये जो व्हाइट वाटरफॉल जो कि डेथ का प्रतीक है, ओके, ये मौत जो है ना, यही ट्रेवलर्स को ब्लेस करेगा, यही उनको अंतिम विदाई देगा और उनको निजात मिलेगा इस जीवन से। ओके, इट विल रेस्क्यू देम फ्रॉम देयर ऑल मिजरीज। जितनी भी समस्याएं हैं, जो बूढ़े लोग की जितनी भी समस्याएं, जो लाचार लोग हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, मिजरीज हैं, उन सारे मिजरीज से ये रेस्क्यू कर देगा। रेस्क्यू का मतलब होता है बचा देना, यानी कि वे लोग इन सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। चलिए यानी आगे देखते हैं। Who are the trolls in the real world? ये हम लोग पढ़े हैं, ट्रॉल्स कौन है? तो ट्रॉल्स यहाँ पे रियल वर्ल्ड का बात किया जा रहा है। कविता में तो मौत के सौदागर, ओके, मैसेंजर ऑफ डेथ, जो यमदूत है उनको कहा गया ट्रॉल्स, लेकिन रियल में देखिए हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में सच्ची में जो ट्रॉल्स हैं, मौत के सौदागर एक्चुअली में है कौन? तो एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। हमारे जीवन में हमें हमेशा चिंता रहता है। एंग्जाइटी का मतलब चिंता होता है, याद रखेंगे। एंग्जाइटी मतलब चिंता, टेंशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, कुछ पूरा नहीं हो रहा है आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो यही चिंता और जो तनाव है, एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, वास्तविक जीवन में यही ट्रॉल्स हैं, यही हमारे मौत के कारण बनते हैं। ओके, यही हमें टेंशन देते हैं और हम उम्र से पहले मौत के पास पहुंच जाते हैं। ओके, हम इनएक्टिव हो जाते हैं इस रियल वर्ल्ड में। तो इस रियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, ओके, कहा जाए तो मौत के सौदागर के रूप में एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन ही होंगे। ओके, वास्तविक जो ट्रॉल्स हैं वो दे मूव अबाउट ऑल ओवर कीपिंग पीपल स्लीपलेस एट नाइट। जब आपकी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, जब आप चिंता में होंगे, तनाव में होंगे, तो आपका रात कैसा हो जाएगा? स्लीपलेस हो जाएगा, आप सो नहीं पाएंगे रात के समय। ओके, और पूरा दिन, पूरा रात आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से। पीपल हैव नो पीस, आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी, आप हेल्पलेस फील करेंगे, अकेला भी फील करेंगे, लोनली और आइसोलेटेड। ओके, बिल्कुल अकेलापन, बिल्कुल अलगाव, ऐसा लगेगा कि आप सबसे अलग हो गए हैं। लोनली और आइसोलेटेड एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अलग हो गए हैं इस दुनिया से। ओके, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है ठीक तरीके से। देयर इज़ नो रिलीफ और प्रोटेक्शन फॉर देम, उनके लिए किसी भी तरह की राहत और किसी भी तरह की सुरक्षा उस समय उनको नहीं मिलती है। ओके, ना तो राहत मिलती है, ना ही कोई सुरक्षा मिलती है कि चलो कोई कह दिया करके। किलिंग ऑफ लीफ सजेस्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पोएम। इस कविता के आधार पर, रेफरेंस टू द पोएम का मतलब कविता के आधार पर आपको बताना है कि जो पत्ते गिरते हुए, फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्ते गिरते हुए दिखाया गया है ना इस पोएम में, एक्चुअली में ये प्रोसेस ऑफ डेथ है, एक्चुअली में ये मौत का एक तरीका है। ओके, और इंसानों के वेस्ट का, यानी कि एट अ लार्ज स्केल, जो इंसान काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस धरती से जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये फॉलिंग ऑफ लीव्स इन्हीं चीज़ों को दिखा रही है, मौत को दिखा रही है। तो चलिए कैसे कह सकते हैं इस बात को, कविता के आधार पर एक्सप्लेन कीजिए। तो लीव्स फॉल इन ऑटम, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पतझड़ के मौसम में पत्ते तो गिरते हैं, इसी तरीके से जो मेन है, जो लोग हैं, वो मरते हैं अपने ओल्ड एज में। बूढ़े होते हैं तो लोग भी मरते हैं, जैसे पत्ते गिरते हैं सूखने के बाद, वैसे ही लोग भी अपने लाइफ में बूढ़े होने के बाद तो मरते ही हैं। ओके, या फिर जब उनका उम्र आ जाए तभी मर जाते हैं। ओके,
दे लूज देयर ब्राइटनेस, उस समय वे लोग अपना ब्राइटनेस खो देते हैं। यानी कि जो ब्राइटनेस आपके शरीर में, आपके मतलब कि हाव भाव में, आपके रंग रूप में जो चमक है, वो ओल्ड एज में तो वो चमक नहीं रहेगा, वो ब्राइटनेस तो खत्म हो जाएगा। दे लॉस देयर यूटिलिटी, यानी कि अपना उपयोगिता भी वो खो देते हैं। यूटिलिटी करने का मतलब उपयोगिता, आपका लोग अब उपयोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके तो हाथ पैर ठीक से काम ही नहीं करेंगे, तो आपसे कोई काम नहीं होगा, तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आप यूटिलिटी खो देंगे अपने लाइफ में। ओके, उपयोगिता खो देंगे, और जब आप किसी के काम के नहीं रहेंगे तो लोग आपका वैल्यू करना छोड़ देंगे। ओके, दे डाई इन अ लार्ज नंबर, और इस तरीके से जो बूढ़े लोग हैं वो काफी ज्यादा संख्या में मर जाते हैं। ओके, इस उम्र में आने के बाद। बट इट इज द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन ये वास्तव में प्रकृति का एक नियम है, मरना ही है जब जन्म लिए हैं तो। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। ओके, इंडीड का मतलब वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में ये एक अच्छा लॉ है। यानी कि कभी कहते हैं कि ये एक अच्छा लॉ है, ये एक अच्छा नियम है प्रकृति का, कि जो जन्म लिया है वो ओल्ड एज में जाएगा और मरेगा ही। इफ देयर वाज नो डेथ, अगर किसी की मौत ही नहीं होती तो क्या होता? देयर वुड बी नो चेंज, तब कोई चेंज ही नहीं होता इस धरती पे। ओके, ये धरती बनाई है चेंज होने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ चेंजिंग चलता रहता है।